दोस्तों, सरिता की शादी सन 2014 में सुभाष से होती है। सुभाष जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करता है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। सरिता और सुभाष के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक सरिता के पेट में तेजी से दर्द उठता है। पति सुभाष सरिता को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर डॉक्टर सरिता का इलाज करते हैं, लेकिन सरिता जिसे 3 दिनों तक होश ही नहीं आता है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर आपकी पत्नी को होश आता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिए। अब 3 दिन पति पर बहुत भारी रहते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, लेकिन कहते हैं कि जो बेटे और बेटियां होते हैं, भगवान उनकी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। सरिता के 2 बेटे और 1 बेटी रहती है। ऐसे में वो तीनों अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं और भगवान उनकी सुन लेता है। तीसरे दिन शाम के 4:30 बजे सरिता को हल्का हल्का होश आता है। डॉक्टर बहुत खुश होते हैं। वो सुभाष को फोन करते और कहते हैं कि जल्दी ही आप आ जाइए, आपकी पत्नी को होश आ गया है। जैसे ही महेश ये सुनता है तो वो दौड़े भागे हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को जैसे ही होश में देखता है बहुत खुश होता है। सरिता के बेटे और बेटियां भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी मम्मी को होश आ गया। अब सरिता जो कि होश में रहती है, लेकिन वो आईसीयू में रहती है। अब ऐसे ही 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक दिन अचानक सरिता की मौत हो जाती है। अब जैसे ही डॉक्टर सरिता को चेक करने आते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जो महिला अभी सांसें ले रही थी उसकी अचानक मौत कैसे हो गई। अब हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। सरिता का जो पति रहता है सुभाष, वो भी काफी ज्यादा हंगामा कर देता है। बीच बचाव के लिए बीच में पुलिस को आना पड़ता है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन जब सच पुलिस वालों के और डॉक्टर्स के सामने आता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था सरिता के साथ और किसने किया, क्यों किया? जब उसकी सांसें चल रही थी तो सरिता की सांसें थमी कैसे? क्या कारण रहा होगा? आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे। हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, पता नहीं ये यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेज रहा है। मैंने इस चैनल पर बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मेरे व्यू बहुत आ ही नहीं रहे हैं। मतलब मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ। खैर, बढ़ती हूँ अब अपनी कहानी की ओर। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। हॉस्पिटल में लगा सीसीटीवी कैमरा जब पुलिस खंगालती है, जो कि उस वार्ड में लगा हुआ था, तो पुलिस वाले देखते हैं कि सुबह 7:30 बजे सरिता पूरे होश में थी। वो इशारों से बातचीत कर रही थी, लेकिन जैसे ही 9, 9:30 बजता है, सुभाष उस वार्ड में आता है, अपनी पत्नी से गले लगता है और उसके आंसू पोंछता है, क्योंकि सरिता जब अपने पति को देखती है तो इतनी ज़्यादा वो विचलित हो जाती है कि उसकी आंखों में, क्योंकि सरिता जब अपने पति को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है कि पता नहीं उसके पति और उसके बेटे और बेटियां किस हाल में हैं। इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। कुछ देर तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। पति और पत्नी के बीच प्यार दिख रहा होता है, क्योंकि सुभाष अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, सुभाष देखता है कि अब हॉस्पिटल में के वार्ड में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो मरीज है सिर्फ वही है, डॉक्टर्स भी नहीं है। तो सुभाष अपनी पत्नी का ऑक्सीजन निकाल देता है। अब जैसे वो अपनी पत्नी का ऑक्सीजन निकालता है तो उसकी पत्नी सरिता तड़प तड़प करके अपना प्राण त्याग देती है। पति वही सब कुछ खड़ा देखता रहता है। अब जैसे ही पुलिस ये पूरा वीडियो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सुभाष के ऑफिस जाती है और वहां से सुभाष को घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले आती है। अब सुभाष से घंटों पूछताछ होती है, लेकिन सुभाष कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। अब इसके बाद सुभाष की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो एक नंबर मिलता है जिस पर सुभाष पूरा दिन
बातचीत किया करता था। उस नंबर की जब डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर तो रितिका नाम की एक लड़की का है। अब रितिका को भी पुलिस थाने ले आती है। जैसे ही सुभाष और रितिका दोनों को आमने सामने कुर्सी पर बैठाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, तो रितिका टूट जाती है। वो पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है और कहती है कि मैं सुभाष के ही ऑफिस में काम करती हूँ। 2 सालों से हमारा और सुभाष का प्रेम प्रसंग है, लेकिन सुभाष जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और इन्होंने मुझसे ये बात छुपाई, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने अपनी जो कदम थे इनकी ओर बढ़ा ली। जब मुझे पता चला कि सुभाष तो पहले से ही शादीशुदा है तो हमारे और इनके बीच अनबन रहने लगी और सुभाष जो कि मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, इसलिए इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दूंगा, फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और इन्होंने वैसा ही किया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो दोनों को संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। अब सुभाष और रितिका दोनों जेल में सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। क्या सुभाष के पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या वो कोई बीच का रास्ता निकाल सकता था? ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर, ताकि फिर किसी सरिता के साथ ऐसा ना होने पाए। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।